तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी व्हाई सो मेनी चर्चेस सीरीज का ही एक वीडियो है और आज हम 8वें पार्ट में हैं। 7वें पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया कि किस तरह से शैतान क्रिश्चियन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ता है और रोमन राजाओं के माध्यम से भयानक युद्ध उनके अगेंस्ट में चलाता है। उसने कोशिश किया था कि पूरी तरह से अपने साम्राज्य से क्रिश्चियन लोगों को मिटा डाले, लेकिन 300 साल का फेस टू फेस लड़ाई में शैतान हार जाता है और फाइनली क्रिश्चियन लोगों का जय होता है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना भयानक युद्ध के बाद भी क्रिश्चियन लोगों को मिटाया क्यों नहीं गया, कहाँ पर कमियां हैं। तब वो बाइबल पढ़ने लगा और बाइबल पढ़ने के बाद ये अभी जो वचन मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, इस वचन को शैतान ने पढ़ा और देखा कि यीशु उन्हें सामर्थ देता है और यीशु के साथ अगर वो लोग जुड़े रहते हैं तो शैतान का किसी भी पावर का काम वहां पर नहीं होने वाला है। शैतान हमारे शरीर को नष्ट कर सकता है लेकिन पूरी रीति से हमें समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में जो शारीरिक मृत्यु है वह मृत्यु नहीं है, बल्कि रेस्ट करना है, सोने जाना है। अब शैतान को समझ में आ गया था कि क्रिश्चियन लोगों को मिटाना इतना आसान नहीं है। अगर उन्हें मिटाना है तो सबसे पहले यीशु से उन्हें अलग करना पड़ेगा। अब शैतान यह पता करने लगा कि यीशु के साथ इनको जोड़ने वाला वह कड़ी कहाँ है। और इसी 15 अध्याय का 10 पद में यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो दोस्तों, परमेश्वर की जो 10 आज्ञा है वह कड़ी है जो परमेश्वर के साथ हमें जोड़ता है। और यीशु ने इसको मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर रहकर उसको प्रमाणित किया। यीशु जब इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में था तो शैतान उसे उसी तरह से ट्रीट कर रहा था जैसे हमें ट्रीट करता है। पहले प्रलोभन में फंसाकर उसे परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यीशु उसकी बातों पर नहीं आता है और वो जीत जाता है। फाइनली यीशु को किसी भी तरह से मारना था और धोखे से यीशु को क्रूस पर लटकाता है। और जब यीशु का फिजिकल डेथ जब कलवरी के क्रूस में होता है तो शैतान सोचता है कि उसकी समस्या मिट चुकी है और वह जीत चुका है। लेकिन यीशु 3 दिन के बाद जी उठता है और प्रमाणित करता है कि यह फिजिकल डेथ नहीं है, बल्कि एक रेस्ट है। और एक समय के बाद जो लोग रेस्ट लेते हैं वे फिर से जागते हैं। तो यीशु शैतान को कैसे हराया? यीशु यहाँ पर खुद क्लियर करता है कि जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो यीशु परमेश्वर की शक्ति से शैतान को जीता और उसके लिए परमेश्वर के साथ उसे जुड़े रहना पड़ा। और जुड़े रहने के लिए जो पद्धति या जो लिंक है वो है 10 आज्ञा। तो शैतान समझ चुका था कि इस 10 आज्ञा को तोड़े बिना क्रिश्चियन लोगों को मिटाया नहीं जा सकता है। अब उसका मेन टारगेट था 10 आज्ञा को तोड़ना। और इसलिए 300 साल का जो युद्ध में जब हारने के बाद जो लास्ट राजा कॉन्स्टेंटाइन था, वहां से वह प्लानिंग चेंज करता है और शैतान क्रिश्चियन लोगों को मिटाना चाह रहा था और 300 साल तक भयानक युद्ध चलाया। वही शैतान अब क्रिश्चियन लोगों को सपोर्ट करने का प्लानिंग किया और लास्ट हिंदू राजा कॉन्स्टेंटाइन के माध्यम से वो सफल होता है। कॉन्स्टेंटाइन को क्रिश्चियन लोगों का सपोर्टर बनाता है। जब कॉन्स्टेंटाइन रोम का राजा बनता है तो अपने साम्राज्य में क्रिश्चियन धर्म को राष्ट्र धर्म के रूप में मान्यता भी देता है। लेकिन इसके पीछे मेन मकसद क्रिश्चियन लोगों को सपोर्ट करना नहीं था, बल्कि उन्हें डिस्ट्रॉय करना था, उन्हें मिटाना था। और इसके लिए परमेश्वर के साथ जोड़ने वाला जो कड़ी 10 आज्ञा हो उसको तोड़ना था। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए
रोम का जो लास्ट राजा कॉन्स्टेंटाइन था, उसने 7 मार्च 321 में अपने राज्य के लिए, अपने साम्राज्य के लिए कानून बनाता है और उस कानून को फर्स्ट संडे लॉ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस कानून के तहत उसने घोषणा की थी कि सूर्य देवता को सम्मान दिखाने के लिए सूर्य देवता का दिन यानी रविवार को उसके साम्राज्य में छुट्टी रहेगी, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, कचहरी सब बंद रहेंगे। और इस समय वह रोम का राजा है। तो दोस्तों, जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का कानून को पालन करना आपका धर्म बन जाता है। अब अगर उस राज्य का कानून को पालन नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही गिने जाएंगे और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन ने अपने साम्राज्य में यह कानून लागू किया। लेकिन क्रिश्चियन लोग अब भी शनिवार को पालन कर रहे थे और एक राजा के हिसाब से कॉन्स्टेंटाइन को चाहिए था कि क्रिश्चियन लोगों को देशद्रोही घोषित करके उन पर कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है, बल्कि खुद 325 में वह खुद क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है। जो रोम का चर्च का बिशप था सिल्वेस्टर प्रथम, वो उसे बपतिस्मा देता है और इस तरह से एक रोम का राजा जो शैतान के द्वारा परिचालित है चर्च का मेंबर बन जाता है, क्योंकि शैतान का मेन टारगेट था परमेश्वर की 10 आज्ञा, उसे तोड़ना था और उसे तोड़कर चर्च में अप्लाई करना था, ताकि जो क्रिश्चियन लोग हैं परमेश्वर से और यीशु से अलग हो जाए। जैसे ही राजा क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है तो वह घर का मेंबर की तरह बन जाता है। अब उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब भी शैतान कॉन्स्टेंटाइन के माध्यम से उस कानून को चर्च में लागू नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दूसरा चाल चलता है और 330 एडी में रोम का जो बिशप सिल्वेस्टर प्रथम है उसको अपना सिंहासन दे देता है और इस तरह से चर्च का एक बिशप रोम का उसी सिंहासन पर बैठता है जिस सिंहासन पर बैठकर शैतान ने क्रिश्चियन लोगों को मिटाने की कोशिश किया। अब सोचकर देखिए दोस्तों कि चर्च का एक बिशप अब शैतान का वर्कर बन चुका है। 330 एडी में रोम की 2 राजधानियां बनती है, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। पश्चिम में जो पहले से था और पूर्व में जो कॉन्स्टेंटाइनोपल के नाम से नाम रखा गया वो बाद में बनता है। रोम का राजा कॉन्स्टेंटाइन 330 में पश्चिम रोम का राजा सिल्वेस्टर प्रथम को बनाने के बाद वह खुद पूर्व की राजधानी कॉन्स्टेंटाइनोपल चला जाता है। दोस्तों, सिल्वेस्टर प्रथम को रोम का सिंहासन सौंपना, इसके पीछे शैतान का एक ही मकसद है, क्रिश्चियन लोगों को मिटाना और उसके लिए परमेश्वर से उन्हें अलग करना। और यह काम चर्च में घुसे बिना वह नहीं कर सकता था। तो कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के माध्यम से चर्च में वह एंट्री करता है और अब चर्च का जो बिशप है उसे अपने दल में मिला लेता है। दोस्तों, शैतान इस तरह से करेगा यह क्रिश्चियन लोगों से छिपा नहीं था, बल्कि यीशु ने इस घटना के 200 साल पहले 95 एडी में इसका सारा डिटेल्स जॉन द रेवलेटर को दे चुका था। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय का लास्ट यानी 17 पद को पढ़े तो लिखा है, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है युद्ध करने निकला और वह समुद्र के बालू पर खड़ा हुआ। यहाँ पर शैतान कहाँ पर खड़ा हुआ? समुद्र के बालू पर। तो दोस्तों, प्रोफेसी में पानी मनुष्यों का भीड़ को दिखाता है और जो मिट्टी है वो कम पॉपुलेशन को दिखाता है। तो यहाँ शैतान कहाँ पर खड़ा है? समुद्र के बालू में। और आगे प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि शैतान किसी को अपना सिंहासन दे रहा है। लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे तथा उसके सिरों पर इस निंदा के नाम लिखे थे। आगे लिखा है, उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दे दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर अजगर सेम टाइम रोम के साम्राज्य को दिखाता है और रोम का साम्राज्य को चलाने वाला शैतान को भी दिखाता है। तो यह अजगर अपना सिंहासन इस पशु को दे रहा है और इस 13 अध्याय का ऑलरेडी
मेरे चैनल में वीडियो मैंने अपलोड किया है। इस 13 अध्याय में जो पशु है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पशु है वह कोई नहीं है बल्कि रोम का बिशप को दिखाता है, जो बाद में पोप के नाम से विख्यात हुआ, जो रोम के उसी सिंहासन पर बैठकर शैतान का एजेंट के रूप में काम करता है और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में अपना युद्ध जारी रखा है। तो दोस्तों, 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा है विश्राम दिन को पालन करना। और विश्राम दिन कौन सा दिन है? सप्तम दिन। और इसे परमेश्वर ने फर्स्ट वीक में ही स्टेब्लिश किया था। और इस दिन को परमेश्वर ने अपने राज्य में रहने वालों का पहचान पत्र के रूप में दिया, और इस चीज को शैतान अच्छी तरह से समझ चुका था। अब इसे बदलना था। इसे बदलने से दो काम उसका सफल हो जाता है। पहली काम, परमेश्वर के साथ जोड़ने वाला 10 आज्ञा टूटती है, और दूसरी काम, जो उनका जो पहचान है परमेश्वर के लोग बोल के, वो पहचान को मिटाना था। और उसके लिए इस दिन को 10 आज्ञा से हटाने की जरूरत थी। दोस्तों, परमेश्वर से जोड़ने वाला जो 10 आज्ञा है, उसी का चौथी आज्ञा जो 7th डे सब्बत के बारे में बताती है, जिसे परमेश्वर ने फर्स्ट वीक में एस्टेब्लिश किया। और यह परमेश्वर के लोगों का पहचान पत्र है, क्योंकि परमेश्वर इसे अपने राज्य में रहने वाले अपने लोगों का पहचान पत्र के रूप में इसे इशू किया है। जैसा कि यहेजकेल की पुस्तक 20 अध्याय का 12 पद और 20 पद को पढ़े तो क्लियर हो जाता है। लिखा है, और मैंने उनके लिए विश्राम दिन भी ठहराए जो मेरे और उनके मध्य चिन्ह ठहरे, जिससे वे जान ले कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। 20 पद में लिखा है, मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो, वे मेरे और तुम्हारे मध्य चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और विश्राम दिन कौन सा दिन है? अगर 10 आज्ञा को आप बहुत ही गहराई से पढ़े, जो हमें निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में मिलता है, तो 8 से 11 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7वां दिन वह विश्राम दिन है, और यह पहले सप्ताह में परमेश्वर ने एस्टेब्लिश किया था। अब शैतान का मेन टारगेट यही 10 आज्ञा है। उसका 2 मकसद इसमें छिपा हुआ है। पहली बात है कि परमेश्वर से इन्हें अलग करने के लिए जो लिंक है 10 आज्ञा, उसे तोड़ना है ताकि ये परमेश्वर से अलग हो जाए। और दूसरी, इनकी जो पहचान है परमेश्वर के राज्य के संतान होने का, उस पहचान को भी मिटाना है। और वो पहचान क्या है? 7वां दिन, जो परमेश्वर का पवित्र दिन है। तो दोस्तों, जैसे ही सिल्वेस्टर प्रथम रोम का उसी सिंहासन पर बैठता है जिसमें रोम के राजा लोग बैठकर क्रिश्चियन लोगों को मिटाने की कोशिश किए, तब वह रोम का कानून को अब चर्च में लागू करने के लिए उठ खड़ा हुआ। और इसी सिल्वेस्टर ने 336 में पूरे विश्व के सारे चर्च लीडरों का मीटिंग लोदीसिया में बुलाया, और वहां पर फर्स्ट टाइम उसने संडे को इंट्रोड्यूस करता है। और उसके लिए वह जुक्ति रखता है कि पहला दिन में परमेश्वर ने रोशनी को बनाया, यीशु ने बोला मैं जगत की ज्योति हूँ, और पहले दिन यीशु जी उठा, और इसीलिए हमें इस पहले दिन को प्रभु का दिन बोल के पालन करने की जरूरत है। लेकिन उस मीटिंग में यह सफल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होते हैं। सिर्फ रोम में यह कानून लागू होता है, यानी रोम में रहने वाले सारे क्रिश्चियन लोगों को फोर्सफुली यह कानून मानने पर बात किया गया। लेकिन बाहर साइड में अभी भी सब्बत पालन हो रहा था दोस्तों। और उसके बाद उसी लोदीसिया शहर में दोबारा मीटिंग बुलाया गया, और वहां फोर्सफुली एक कानून बनाया गया, और उस कानून के तहत बहुत ही स्ट्रांगली इसे लागू किया गया चर्च में, कि अगर कोई शनिवार को यहूदी की तरह पालन करता है तो उसे चर्च से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि उसे समाज से निकाल दिया जाएगा। और उस समय समाज से निकाल देने का मतलब है कि आप किसी के साथ लेन देन नहीं कर सकते हैं, आपको कोई खाना पीना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, और आप इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और रोम का जो कानून की पुस्तक है उसमें अनुच्छेद 29 में यह कानून अब भी है दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों पूरे विश्व के सारे चर्च में इसे फोर्सफुली अप्लाई किया गया। उस समय एक ही चर्च था, और रोम का चर्च को सेंटर मानकर
सारे वर्ल्ड के चर्च को हैंडल किया जाता था, इसलिए रोम के चर्च का नाम रखा गया रोमन कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब है यूनिवर्सल और रोमन का मतलब है रोम में जो है। तो दोस्तों, शैतान परमेश्वर की 10 आज्ञा को तोड़ने में फाइनली सफल हो जाता है और सिर्फ चौथी आज्ञा को ही वो बदलता नहीं, बल्कि सेकेंड कमांडमेंट जो मूर्ति पूजा को मना करती है उसे पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। और इस तरह से एक डुप्लीकेट 10 कमांडमेंट रोमन कैथोलिक चर्च ने तैयार किया, जिसमें दूसरी आज्ञा को हटा दिया गया और इस तरह से एक एक स्टेप सारे आज्ञा आगे आ जाते हैं। चौथी आज्ञा तीसरी का जगह में ले लिया और इसी तरह एक एक कारक कर लास्ट की तरफ एक की कमी हो जाती है, यानी 9 आज्ञा हो जाता है क्योंकि एक को डिलीट किया गया। तो 10वीं आज्ञा को 2 भाग करके 10 की गिनती पूरा किया गया और जो चौथी आज्ञा थी उसे अल्टर करके सब्बत यानी 7th डे सब्बत से संडे में परिवर्तन कर दिया गया। और उस समय पूरा वर्ल्ड में शासन करने वाला एकमात्र साम्राज्य कौन था? रोम। तो दोस्तों, फाइनली शैतान अपने मकसद में सफल हो जाता है। अब चर्च उसके कब्जे में है। अब चर्च के अंदर में जो लोग सच्चे विश्वासी है उनको शैतान टारगेट करके या तो चर्च छोड़ के भागो या तो मतलब कि तुम्हारा मर्डर होगा, यानी चर्च में अब आप नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से शैतान चर्च को कब्जे में करके एक एक करके सच्चे विश्वासियों को मारना शुरू किया। दोस्तों, शैतान क्या करने वाला है या क्या करेगा उसके बारे में यीशु पहले से प्रकाशित वाक्य पुस्तक में पूरी तरह से मेंशन किया है और इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन को प्रकाशित वाक्य पुस्तक यानी प्रोफेसी की पुस्तक पढ़ना अति आवश्यक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बाकी का हिस्सा हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।